भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेद के एक मंत्र की चर्चा में सप्त मर्यादा शब्द आया है, अर्थात जीवन में कुछ ऐसे अवसर हैं जहां हमें सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अर्थात वो काम हमारी सीमा का उल्लंघन समझे जाएंगे। कोई काम करें और वो काम हमारे लिए लाभदायक नहीं है, हमें हानि करता है, वो काम मर्यादा का उल्लंघन समझा जाता है। उस उल्लंघन में एक है कि हम जुआ न खेलें, अर्थात जुआ खेलना जो है वो मर्यादा का उल्लंघन करना है। अब जुआ खेलना मर्यादा का उल्लंघन करना कैसे है? हमारे प्राचीन लोग तो मानते हैं कि उल्लंघन है, लेकिन आजकल तो जुआ खेलना एक फैशन है, एक रिवाज है, एक व्यापार है और इसको बहुत बड़े स्तर पर मान्यता मिली हुई है। विदेशों में ऐसे शहर हैं जो जुए के लिए प्रसिद्ध हैं, तो हमारे लोग समझते हैं ये तो एक मनोरंजन है और इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर ये मर्यादा का उल्लंघन कैसे होगा? इसको हम एक उदाहरण से देख सकते हैं। हम एक तरफ रामायण को रखें और एक तरफ महाभारत को रखें। दोनों जगह आदर्श लोग हैं। वो आदर्श इसलिए हैं कि वो बड़ों का सम्मान करते हैं, वो विद्वान हैं, धर्मात्मा हैं और जो संसार, समाज, परिवार, उसके सुख की वो चिंता करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो दो कर्तव्य पालन के उदाहरण देखिए। महाभारत में धृतराष्ट्र कहते हैं पांडवों से, भैया आओ, दुर्योधन तुमसे जुआ खेलना चाहता है। तो भीम कहता है कि है तो जुआ बुरा, हमें नहीं जाना। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि क्योंकि दादा कह रहे हैं इसलिए उनका कहना टालना नहीं चाहिए, बड़े कह रहे हैं उनका कहना टालना नहीं चाहिए। हाँ, वो हमारे घर के बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, इसलिए हमें जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, इसलिए हमें करना चाहिए क्योंकि बड़े कह रहे हैं। अब यहां दो बातों में विरोध हो गया, अर्थात दो काम हमें करने के थे कि या तो हम एक बुरा काम न करें अथवा बड़ों का कहना न मानकर एक छोटी सी बुराई और कर लें और इस काम को छोड़ दें। इस काम को करते हैं तो एक अच्छा काम होता है बड़ों का कहना मानना, इस बुरे काम से बचते हैं तो एक बुरा होता है कि जो बड़ों का हम कहना नहीं मान रहे। इस समय हमें सामान्य लोगों की दृष्टि, सामान्य सांसारिक लोगों की दृष्टि में यह होता है कि कोई बात नहीं, बड़े जो कहते हैं वो मान लेना चाहिए। संस्कृत में एक कहावत भी है, आज्ञा गुरुणाम यह विचारणीय, अर्थात गुरुजी ने, बड़ों ने, माता पिता ने कुछ कहा तो उस पर ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, कर देना चाहिए। मोटे रूप में ये बात ठीक हो सकती है, लेकिन जब सत्य, असत्य, उचित और अनुचित का प्रश्न आता है तो माता पिता प्रमाण नहीं होते। माता पिता हैं लेकिन वो प्रमाण नहीं होते। यदि प्रमाण होते तो रामायण उलट जाती। वहां बड़े पिता राम को ये कह रहे हैं
दशरथ कि राम, मैं तुम्हें वन को नहीं भेजना चाहता, चाहे मैं बंधा हुआ हूं अपनी शर्त से, अपने वर देने की परिस्थिति से मैं बंधा हूं, इसलिए मैं तुम्हें वन जाने के लिए कहूंगा, कहना पड़ेगा, मैंने कहा। लेकिन तुम ऐसा कर सकते हो, ये मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं, निर्देश दे रहा हूं कि तुम मुझे जेल में बंद कर दो, मुझे बांध दो, और तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके, न मान के इस अयोध्या के शासन को संभालो। पिता के नाते तो ये बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीय। जो बड़े लोग हैं उनके बातों में ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, जो कहते हैं मान लेना चाहिए। लेकिन राम कहते हैं राम ऐसा नहीं करेगा। यहां हो गया कि नहीं उल्लंघन? पिता के आदेश का उल्लंघन हो गया। पिता ने कहा वन में जाना है, जाना पड़ेगा। पिता ने कहा कि मत जाओ, तुम जबरदस्ती बैठ जाओ, मुझे बंद कर दो, तो पिताजी का यह भी परामर्श था, इसे उन्होंने नहीं माना। तो इसलिए मानने और न मानने में वरिष्ठता, पद, ये सब गौण है। हमारे यहां मुख्य क्या है, जो कसौटी है वो क्या है? उचित और अनुचित। यदि उचित बात कोई छोटा भी कहता है, सामान्य व्यक्ति भी कहता है, बालक भी कहता है, हमें मान लेनी चाहिए। और यदि अनुचित बात कोई अधिकारी कहता है, कोई माता पिता कहता है, कोई राजा कहता है, हमें नहीं माननी चाहिए। और हमारे अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जो बुराई को प्रतिरोध की दृष्टि से देखता है, बुराई के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखता है। और ये जो जुआ है, ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करता है, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है। जुआ किसी वस्तु विशेष या खेल विशेष का नाम नहीं है। इसके पीछे एक मौलिक विचार है, इच्छा है। वो है कि व्यक्ति बिना परिश्रम के बहुत अधिक मात्रा में बहुत जल्दी चाहता है। व्यक्ति चाहता तो हर समय है, उसके लिए परिश्रम करता है, परिश्रम करके उसे प्राप्त करता है, लेकिन परिश्रम करने में समय लगता है। जो चीज पाई गई है वो मात्रा में थोड़ी हो सकती है। तो वो इच्छा जिसको हम परिश्रम करके पूर्णता तक ले जाएं, सफलता तक ले जाएं, प्राप्ति तक ले जाएं, और उसका एक दूसरा बहुत आसान सरल तरीका, एक सहज मार्ग कि हम इधर सोचें और उधर हो जाए। तो मनुष्य ये सोचता है कि बस क्या लगता है, मैं वहां जाऊंगा, मेरे पास 10 रुपए हैं, हो सकता है 10 लाख रुपए मैं ले आऊं। ये एक संभावना, ये संभावना मुझे उस ओर प्रेरित करती है, उस ओर जाने के लिए बाध्य करती है। इस बाध्यता में जो हमारा सबसे बड़ा नुकसान या हानि होने वाली है या होती है, वो ये है, वो हमारी मानसिक दुर्बलता को बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि उसके पीछे एक लोभ होता है। और जब हम व्यक्ति लोभ में काम करता है तो वो उचित काम नहीं कर सकता, वो गलत काम होता है, वो अनुचित काम होता है। तो अनुचित काम होने से, अनुचित काम करने की प्रवृत्ति के बढ़ने से मनुष्य दुर्बल होता है, मनुष्य परिश्रम से बचता है, मनुष्य निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखता है। क्योंकि जुआरी व्यक्ति एक बार 1000 बार हारने पर भी ये सोचता है शायद इस बार तो जीत ही जाऊंगा। सभामीति कितवः पृच्छमानो जेष्यामीति तन्वा शुशुजानः अक्षास्वस्य वितरन्ति कामम प्रतिदीवने दधत आकृता। व्यक्ति उस वातावरण से भी निकलता है, वहां के शब्दों को भी सुनता है, उस परिस्थिति को देखता है, तो उसे लगता है कि मुझे भी उसमें जाना चाहिए, मुझे भी एक अवसर ले लेना चाहिए।
इस अवसर से हो सकता है मेरे जितने पुराने कष्ट हैं, दुख हैं, दारिद्र्य हैं, वो सब दूर हो सकते हैं, इसकी संभावना है। इस चक्कर में यदि वो बढ़ जाता है तो ये उसका रूप हो जाता है, एक अनिवार्य परिस्थिति बन जाती है कि वो परिणाम मिले या न मिले, वो जाने के लिए बाध्य हो जाता है और हर बार वो इसी तरह की प्रवृत्ति के वशीभूत हुआ उधर बढ़ता है। सभामीति कितवः पृच्छमानो, लोगों से पूछता है भैया इस बार तो देखो मैं जीत सकता हूं, मैं जीत जाऊंगा। तो हमारे अंदर जो लोभ की प्रवृत्ति है ये हमें कहां तक पहुंचा सकती है। तो आप उस व्यक्ति को देखें तो आप महाभारत को देख सकते हैं कि एक अच्छे भले व्यक्ति को, राज परिवार को क्यों तो वनवास भोगना पड़ा, क्यों अज्ञातवास भोगना पड़ा, क्यों युद्ध करना पड़ा, क्योंकि एक जो हमारी भूल है, एक जो दुर्बलता है, एक मर्यादा का उल्लंघन है, उस मर्यादा के उल्लंघन से, अतिक्रमण करने से हम इस असीम दुख की ओर चले जाते हैं। हमारे अंदर हम जुए को एक प्रकार समझते हैं, एक प्रकार नहीं है। जुआ किसी भी परिस्थिति में खेला जा सकता है, किसी भी वस्तु से खेला जा सकता है, किसी भी तरीके से खेला जा सकता है। उसकी मूल भावना है कि आसानी से, बिना परिश्रम किए, थोड़े समय में बहुत अधिक मात्रा में कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो बिना परिश्रम किए प्राप्त करना है तो दूसरे का छीनना ही पड़ता है, दूसरे से लेना ही पड़ता है। तो दूसरे का यदि आप छीनते हैं, बिना परिश्रम के लेते हैं, तो बिना मूल्य लेने जैसा है। जैसे आप बाजार में चीजें बहुत चाहते हैं, आप बहुत सारी चीजों की आवश्यकता अनुभव करते हैं, लेकिन बाजार में आप उन्हीं चीजों को घर ला सकते हैं बाजार से जिन चीजों के आप मूल्य दे सकते हैं, मूल्य देने का वायदा करते हैं, मूल्य देते हैं। आप मूल्य दे दो और वस्तु को घर ले आओ। आप परिश्रम करो और उसका फल पालो। ये एक सिद्धांत है, लेकिन इस सिद्धांत से विपरीत चलने में कितना लाभ और कितनी हानि है। हमको परिश्रम से प्राप्त करने में क्या लाभ है, क्या हानि है, यदि इस पर हम विचार करते हैं। परिश्रम करना पड़ता है, इतनी ही हानि है बस। तो हमारे उसके अनुकूल लाभ होता है, लाभ बहुत अधिक नहीं हो सकता, अधिक भी होगा तो उसकी एक सीमा होगी, असीम लाभ नहीं हो सकता। तो परिश्रम करके अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता, अवसर, परिस्थिति के अनुसार हम प्राप्त करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इससे किसी को कष्ट नहीं होता, किसी के अधिकार का हनन नहीं होता, किसी को इससे पीड़ा नहीं पहुंचती। इसलिए ये काम हम करते हैं, कर सकते हैं, करना हमारा मान्य है। समाज में वो व्यवसाय स्वीकार्य होते हैं जिसमें सबका हित होता हो, किसी को अनावश्यक कष्ट न पहुंचता हो, किसी के अधिकार का हनन न होता हो, किसी के हिस्सा हमारी तरफ जबरदस्ती न आता हो। करने को तो व्यवसाय व्यक्ति चोरी भी कर सकता है, डकैती भी कर सकता है, कुछ और भी कर सकता है, उनसे वस्तुओं को ला भी सकता है, लेकिन उससे दूसरे को हम निश्चित रूप से कष्ट देते हैं और दूसरे को असुविधा देते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसका हिस्सा लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यदि हम परिश्रम के बिना चाहते हैं तो वो सब हमें प्राप्त हो सकता है, हो भी नहीं सकता, दोनों परिस्थितियां हैं। यदि प्राप्त नहीं हुआ तो जो हमारे पास है वो भी समाप्त हो जाता है। आप देखेंगे राज्य भी चले जाते हैं, धन संपत्तियां चली जाती हैं, और महाभारत में परिवार ही चला जाता है, सब कुछ दांव पर लग जाता है। तो ये जो परिस्थिति है कि वहां परिश्रम में कम हानि होती है, अधिक लाभ की संभावना रहती है, और लोभ में, लोभ के प्रवृत्ति से किए गए कार्य में, जिसे हम जुआ कहते हैं, उसमें हमारी हानि अधिक होती है, हमारा लाभ अनिश्चित होता है, होने पर भी संतुष्टि नहीं होती है, हमारा मन, हमारा आत्मा दुर्बल होता है,
और हम और अधिक कमजोर से कमजोर होते जाते हैं और समाज में दुख और दरिद्रता का हम पात्र बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो चीज हमारे लिए अनुचित है। इस अनुचित भाव से शास्त्र ये कहते हैं, अक्षैर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सविताय मरिय। इस पूरे मंत्र की व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। इस प्रसंग में केवल एक शब्द है, अक्षैर्मा दिव्य। वो कहता है सप्त मर्यादाओं में जो मर्यादा है, जो मनुष्य को मनुष्यता के लिए आवश्यक है, मनुष्यता से गिरने से जो बचाती है, वो जो प्रवृत्ति है, वो कहता है अक्षैर्मा दिव्य। अर्थात तुम उस लोभ की प्रवृत्ति से होने वाले उन कार्यों को, अधिक धन की प्राप्ति के उन उपायों को मत अपनाओ, उनमें मत रमण करो, उन खेलों को मत खेलो, उन इच्छाओं से मत खेलो। तो दूसरा जो इसका दूसरा उदाहरण है, कृषिमित कृषस्व। कृषि प्रतीक है उत्पादन का, कृषि प्रतीक है परिश्रम का, कृषि प्रतीक है सात्विकता का, कृषि प्रतीक है बल का, तो कृषि प्रतीक है स्वतंत्रता का। अर्थात जब हम परिश्रम से काम करते हैं, जब हम बुद्धि से, सात्विक बुद्धि से काम करते हैं, तो उससे हमको तो लाभ पहुंचता ही पहुंचता है, हमारे साथ रहने वालों को भी लाभ पहुंचता है। हमारी दुष्प्रवृत्ति से हमको नुकसान होता है, हमारी हानि होती है, लेकिन हमारे साथ रहने वालों की भी हानि होती है। उसी तरह से अच्छे कार्य से, अच्छे परिश्रम से, अच्छी प्रवृत्ति से, सत प्रवृत्ति से हमारे को, अपने को तो लाभ पहुंचता ही है, लेकिन हमारे परिवेश को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को भी उन प्रवृत्तियों से बल मिलता है और उससे लाभ होता है। उसको शास्त्रकार ने कहा, वेद ने कहा, कृषिमित कृषस्व। अर्थात परिश्रम से मत डर, परिश्रम कर और परिश्रम बुद्धिपूर्वक कर, और इस परिश्रम के करने से तेरा अंतर और तेरा बाह्य, तेरा मन और तेरा शरीर दोनों स्वस्थ होंगे, दोनों प्रसन्न होंगे और तुझे किसी तरह की पीड़ा, व्यथा, कष्ट अनुभव नहीं होगा। और इतना ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस परिश्रम से प्राप्त न किया जा सकता हो। इसलिए हम कभी समझते हैं कि इस परिश्रम से हमें पता नहीं कम मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, कुछ ही मिलेगा। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें अपने पौरुष पर, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करना चाहिए, अपने बुद्धि, अपने सामर्थ्य की योग्यता को परखना चाहिए और उससे जो भी हम प्राप्त कर सकते हैं उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो ऐसा करने से हमारा मन कभी दुर्बल नहीं होगा, हमारा शरीर कभी निष्क्रिय अपरिश्रमी नहीं होगा, हम कभी लोभ मोह से ग्रसित नहीं होंगे और हमारी मर्यादा कभी हमसे भिन्न नहीं होगी, हमसे दूर नहीं होगी। ये मर्यादा हमको हमारे जीवन की रक्षा करने का साधन बनती है। इसलिए शास्त्र ने जुआ खेलने का निषेध किया है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा